ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म किस प्रकार हुआ था। दोस्तों, रामायण में यह वह काल था जब प्रभु श्री राम के अधेड़ उम्र तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनका वंश संभालने के लिए उनका पुत्र रूपी कोई वंशज नहीं था। उन्होंने पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत ने उन्हें सलाह दी कि वह यह यज्ञ अपने दामाद ऋषि श्रृंग या साधारण बोलचाल की भाषा में श्रृंगी ऋषि से करवाएं। दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। वह उनके धर्म गुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्म गुरु को ही था। अतः वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष या प्रजापत्य पुरुष उत्पन्न हुए तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके यह कहा कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिला दीजिए, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग यानी कि 1/4 दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा यानी कि 1/8वां हिस्सा उन्होंने कैकेयी को दिया। कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने पहला भाग भी यह जानकर नहीं खाया था, जब तक राजा कैकेयी को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण प्रभु श्री राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से जन्म लिए। तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, रामायण बचपन में टीवी पर देखा करते थे। अब तो यूट्यूब और कई सारे प्लेटफॉर्म पर भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक प्रश्न हमें अवश्य होना चाहिए कि रामायण देखकर हमने क्या सीखा, क्योंकि रामायण पौराणिक ग्रंथों में से सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला ग्रंथ है। ये सिर्फ एक धार्मिक शास्त्र नहीं है, ये हमें हर परिस्थिति से उबार सकता है, हमारी हर परेशानी और दुविधा का समाधान करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रामायण की कुछ सीख जो हमारे जीवन को सफल बनाने में हमारी मदद करती है। पहली सीख, राजा बनने जा रहे राम ने पिता के वचन अनुसार वन जाना स्वीकार किया, किसी से कोई प्रश्न नहीं किया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी मिले उसे नियति का नियम मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी सीख, सीता, राम और लक्ष्मण का वन में संतुष्ट रहना हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है वह जीवन में कठिन से कठिन संघर्ष को जीत सकता है। तीसरी सीख, लक्ष्मण का कर्तव्य पालन सिखाता है कि अपने बड़ों के प्रति प्रेम और निष्ठा रखनी चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चौथी सीख, निष्कंटक राज मिलने पर भी भरत ने उसे स्वीकार नहीं किया और राम की चरण पादुका रखकर एक सेवक की तरह सेवा की और कार्यभार भी संभाला। ये हमें सिखाता है कि हमें भी उसी चीज पर अधिकार जमाना चाहिए जो नैतिक रूप से हमारी है। पांचवी सीख, राम सुग्रीव मित्रता से हमें सीख मिलती है कि मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे।
मित्र ऐसे होने चाहिए जो आपकी परेशानी और दुख को समझ सके। छठी सीख, अहंकार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि रावण का अहम था, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। अर्थात एक मैं ही हूँ, दूसरा सब मिथ्या है, न मेरे जैसा कभी कोई आया न आ सकेगा। इसी अहंकार की वजह से रावण का पतन हो जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य के लिए सर्वनाश का मुख्य कारण होता है। जो व्यक्ति जितना अहंकार करता है उसका उतना ही जल्दी सर्वनाश होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अहंकार का त्याग करना चाहिए। सातवीं सीख, सीता, राम और लक्ष्मण जब वन में गए तो साथ गए, जो कि जरूरी नहीं था। इससे हमें सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमारी निष्ठा नहीं बदलनी चाहिए। निष्ठा और प्रेम से ही इंसान ऊंचा उठता है। आठवीं सीख, माता सबरी सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ा जाती है। धैर्य, दृढ़ संकल्प एवं उत्साह का उदाहरण भी सबरी थी। गुरु के कहने पर भगवान राम की प्रतीक्षा की और मनचाहा परिणाम भी मिला। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम भी किसी कार्य में धैर्य, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प बरकरार रखेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नौवीं सीख, भगवान राम ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उनकी नजर में सब एक समान थे। केवट और माता सबरी ही नहीं, पशुओं के साथ भी करुणा थी, जो हमें सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी छोटे बड़े, अमीर गरीब के जाति एवं धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री राम को न तो अपने ज्ञान का अहंकार था और न ही अपनी शक्ति पर अहंकार था, इसीलिए उनकी जीत हुई। यह हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में अहंकार को दूर कर लेंगे तो हमें हमारे किसी भी कार्य में जीत मिलनी निश्चित है। दोस्तों, यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी सुख से भर जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी। तो आइए जानते हैं वो 3 बातें। जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। भगवान श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण वापस भगवान श्री राम के पास लौटकर आए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। यह बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी हैं। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। दूसरी बात यह है कि अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैंने गलती कर दी क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों, ये थी वो 3 बातें जो रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को बताई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपको अपने इस चैनल पर रामायण तथा महाभारत की रोचक कहानियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इसी श्रृंखला में हम आज भी आप लोगों को रामायण के एक और अनजाने रहस्य के बारे में जानकारी देंगे, जिसके बारे में जानकर आप हमेशा की भांति आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, रामायण का ये बड़ा ही रोचक किस्सा है कि जब भगवान रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी तथा अनुज लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए थे, तो उस वनवास के दौरान श्री लक्ष्मण जी उन 14 वर्षों तक सोए ही नहीं थे। ये बात आपको बड़ी ही अविश्वसनीय सी प्रतीत हो रही होगी, परंतु यह पूर्णतः सत्य है। चलिए हम जानते हैं इस रोचक कहानी के रहस्य को। दोस्तों, बताते हैं जब राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ था, तो हर शिशु की भांति जन्म के पश्चात राम, भरत और शत्रुघ्न रोने के बाद चुप हो गए थे, परंतु लक्ष्मण जी लगातार रोते ही रहे थे और तब तक रोते रहे जब तक उन्हें भगवान राम के पास नहीं लिटाया गया था। कहते हैं तभी से, यानी जन्म से ही लक्ष्मण जी भगवान राम की परछाई बन गए थे और सदैव उनकी परछाई बनकर ही रहे। इसी कारण जब भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने का आदेश मिला, तो लक्ष्मण जी ने भी अपने भगवान राम और सीता जी के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया था। तब लक्ष्मण जी के वन जाने की बात सुनकर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ वन में जाने को तैयार हो गई थी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हुए यह कहा था कि वह अपने भगवान राम और सीता जी की सेवा करना चाहते हैं। यदि वन में तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरी सेवा में विघ्न पड़ेगा और मैं ठीक प्रकार से उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी की इस सेवा भाव को देखकर उनकी पत्नी उर्मिला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की बात मान ली थी और वह लक्ष्मण जी के साथ वन नहीं गई थी। दोस्तों, वन में पहुंचने के बाद भगवान राम और सीता जी के निवास के लिए लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से जंगल में एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया था। भगवान राम और सीता जी जब उस कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण जी उस कुटिया के बाहर प्रहरी के रूप में विराजमान रहते थे। बताते हैं वनवास की पहली रात में जब भगवान राम और सीता जी अपनी उस छोटी सी कुटिया में विश्राम करने चले गए, तो लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर एक प्रहरी के रूप में पहरा दे रहे थे। तभी उनके पास निद्रा देवी प्रकट हुई थी। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से यह वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक निद्रा से मुक्त कर दे। तो निद्रा देवी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए यह कहा था कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना ही होगा। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से विनती की थी कि उनके हिस्से की निद्रा को उनकी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्षों तक सोती रही थी और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। दोस्तों, भगवान राम के उन 14 वर्षों के वनवास के दौरान क्या क्या हुआ था, ये सब तो आपने रामायण में पढ़ा ही होगा। रावण वध के बाद जब वनवास का समय समाप्त हुआ, तब भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आए थे। कहते हैं जब अयोध्या में भगवान राम का राज तिलक हो रहा था, तब उस समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी, परंतु निद्रा देवी के वरदान के कारण वह निद्रा की अवस्था में ही थी। इस कारण लक्ष्मण जी उनकी यह स्थिति देख जोर जोर से हंसने लगे थे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार हंसने से
समारोह में उपस्थित सभी लोग हैरत में पड़ गए थे। लक्ष्मण जी से जब उनके इस प्रकार हंसने का कारण पूछा गया तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि उर्मिला अभी भी निद्रा में है। अभी जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की निद्रा भागेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभी लोग हंस पड़े थे। सभी लोगों की हंसने की आवाज सुनकर उर्मिला समझ गई थी कि ये सभी उन पर ही हंस रहे हैं। इस कारण वह लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली गई थी। तो दोस्तों, रामायण के इस किस्से के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा, इस बारे में अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें और इस दिलचस्प वीडियो को शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। कैसे एक साधारण मनुष्य लोह पुरुष बना, इसका जवाब इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। लोह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी। आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो। आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया। बनकर गांधी का अहिंसा का शस्त्र, महकता गया विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। इतिहास के गलियारे खोजते हैं जिसे, ऐसे सरदार पटेल अपना मिलते पूरे विश्व में। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम जो अब भी किसी बुजुर्ग जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से देखा था के जहन में आता है। उनका शरीर नव ऊर्जा से भर जाता है, लेकिन मन में एक आत्मगलीन सी उमड़ पड़ती है, क्योंकि उस वक्त का हर एक युवा वल्लभ भाई को ही प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। लेकिन अंग्रेजों की नीति, गांधी जी के निर्णय एवं नेहरू जी के हठ के कारण ये सपना सच न हो सका। नमस्कार दोस्तों, आइए हम अपने चैनल दीपावली में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं। एक शूरवीर से कम इनकी ख्याति न थी। इन्होंने 200 वर्षों की गुलामी के फंसे देश के अलग अलग राज्यों को संगठित कर भारत में मिलाया, और उस बड़े कार्य के लिए इन्हें सैन्य बल की जरूरत तक नहीं पड़ी। यही इनकी सबसे बड़ी ख्याति थी जो इन्हें सभी से पृथक करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को। इनका जन्म स्थान नाडियाड और इनकी मृत्यु बॉम्बे में। इनके पिता का नाम झावर भाई था और इनकी माता का नाम लाड बाई था। इनकी पत्नी झवेर बाई और इनके भाइयों का नाम सोम भाई, बिट्टल भाई और नरसी भाई, और इनकी बहन का नाम दहीबा था। इनका बेटा धैमा भाई था और इनकी बेटी मड़ी बेन थी। इनका पॉलिटिक करियर कुछ इस प्रकार से है। 1917 में बोरसाद में एक स्पीच के जरिए इन्होंने लोगों को जागृत किया और गांधी जी का स्वराज के लिए उनकी लड़ाई में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। खेड़ा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई एवं अकाल और प्लेग से ग्रस्त लोगों की सेवा की। बारडोली सत्याग्रह में इन्होंने लोगों को कर न देने के लिए प्रेरित किया और एक बड़ी जीत हासिल की, जहां से इन्हें सरदार की उपाधि मिली। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया, पूरे देश में भ्रमण कर लोगों को एकत्र किया और आंदोलन के लिए धनराशि एकत्र की। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। आजादी के बाद देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने राज्यों के देशों को मिलाने का कार्य किया, जिससे उन्हें लोह पुरुष की छवि मिली। वल्लभ भाई पटेल का प्रारंभिक जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। वल्लभ भाई पटेल एक कृषक परिवार से थे, जिसमें 4 बेटे थे। एक साधारण मनुष्य की तरह
इनके जीवन के भी कुछ लक्ष्य थे। ये पढ़ना चाहते थे, कुछ कमाना चाहते थे और उस कमाई का कुछ हिस्सा जमा करके इंग्लैंड जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। इन सब में इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारी, इन सभी के बीच वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। शुरुआती दिनों में इन्हें घर के लोग नाकारा समझते थे। उन्हें लगता था ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और कई सालों तक घर वालों से दूर रहकर अपनी वकालत की पढ़ाई की, जिसके लिए इन्हें उधार किताबें लेनी पड़ती थी। इस दौरान इन्होंने नौकरी भी की और परिवार का पालन भी किया। एक साधारण मनुष्य की तरह ये जिंदगी से लड़ते लड़ते आगे बढ़ते रहे, इस बात से बेखबर कि ये देश के लौह पुरुष कहलाने वाले हैं। इनके जीवन की एक विशेष घटना से इनके कर्तव्य निष्ठा का अनुमान लगाया जा सकता है। ये घटना जब की थी जब इनकी पत्नी बम्बई के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कैंसर से पीड़ित इनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके बाद इन्होंने दूसरे विवाह के लिए इनकार कर दिया और अपने बच्चों को सुखद भविष्य देने हेतु मेहनत में लग गए। इंग्लैंड जाकर इन्होंने 36 महीने की पढ़ाई को 30 महीने में पूरा किया। उस वक्त इन्होंने कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद वापस स्वदेश लौटकर अहमदाबाद में एक सफल और प्रसिद्ध बैरिस्टर के रूप में कार्य करने लगे। इंग्लैंड से वापस आए थे, इसलिए उनकी चाल ढाल बदल चुकी थी। वे सूट बूट यूरोपियन स्टाइल में कपड़े पहनने लगे थे। इनका सपना था ये बहुत पैसे कमाएं और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दें, लेकिन नियति ने इनका भविष्य तय कर रखा था। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, भाषण के जरिए लोगों को एकत्र किया। इस प्रकार रुचि न होते हुए भी धीरे धीरे सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए। स्वतंत्र संग्राम में वल्लभ भाई पटेल का योगदान कुछ इस प्रकार से है। स्थानीय कार्य। गुजरात के रहवासी वल्लभ भाई ने सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछूत एवं नारियों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की। खेड़ा आंदोलन। 1917 में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि वह खेड़ा के किसानों को एकत्र करके और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करें। उन दिनों बस कृषि ही भारत का सबसे बड़ा आय का स्रोत थी, लेकिन कृषि हमेशा ही प्रकृति पर निर्भर करती आई है। वैसे ही कुछ उन दिनों का आलम था। 1917 में जब अधिक वर्षों के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी हुकूमत को विध्वंस कर देना बाकी था। इस विपदा को देख वल्लभ भाई ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों को कर ना देने के लिए बाध्य किया और अतः अंग्रेजी हुकूमत को हामी भरनी पड़ी। और ये भी सबसे पहली बड़ी जीत, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में इनका साथ दिया। इन्होंने और उनके पूरे परिवार ने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया और खादी को अपनाया। स्थानीय लड़ाई से देशव्यापी आंदोलन। गांधी जी की अहिंसा की नीति ने इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और इनके कार्यों ने गांधी जी पर अमिट छाप थी। इसलिए स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में सरदार पटेल की भूमिका अहम थी। अंग्रेजों की आंखों में खटकने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे सरदार पटेल। 1923 में जब गांधी जी जेल में थे, तब इन्होंने नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को बंद करने के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके लिए अलग अलग प्रांतों से लोगों को इकट्ठा कर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चा के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कई कैदियों को जेल से रिहा किया। इनकी वाक शक्ति ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिस कारण इन्होंने देश के लोगों को संगठित किया। इनके प्रभाव के कारण ही एक आवाज पर आवाम इनके साथ ही चलती थी। कैसे मिला सरदार पटेल नाम? इस बुलंद आवाज नेता वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया।
ये सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया गया और किसान भाइयों को एक देख ब्रिटिश व्यवसाय को झुकना पड़ा। इस बारडोली सत्याग्रह के कारण पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ और लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के लोग सरदार कहने लगे, जिसके बाद इन्हें सरदार पटेल के नाम से ख्याति मिलने लगी। आजादी के पहले एवं बाद में अहम पद की सूची कुछ इस प्रकार से है। इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। इन्होंने लगातार नगर के चुनाव जीते और 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1922 के आसपास के दशक में पटेल ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद वह 1945 तक गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। 1932 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें कांग्रेस में सभी बहुत पसंद करते थे। उस वक्त गांधी जी, नेहरू जी एवं सरदार पटेल ही नेशनल कांग्रेस के मुख्य बिंदु थे। आजादी के बाद वे देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री चुने गए। वैसे सरदार पटेल प्रधानमंत्री के प्रथम दावेदार थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक वोट मिलने के पूरे आसार थे, लेकिन गांधी जी के कारण उन्होंने स्वयं को इस दौड़ से दूर रखा। आजादी के बाद सरदार पटेल द्वारा किया गया अहम कार्य कुछ इस प्रकार से है। 15 अगस्त 1947 के दिन देश आजाद हो गया। इस आजादी के बाद देश की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के अलग होने से कई लोग बेघर थे। उस वक्त रियासत होती थी। हर एक राज्य एक स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना बहुत जरूरी था। ये कार्य बहुत कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार न था, लेकिन वल्लभ भाई पर सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार न थे। इनके खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा और आखिरकार ये रियासत भी भारत में आकर मिल गई। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की कोशिश के कारण बिना रक्त बहे 560 रियासतें भारत में आ मिली। रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य नंबर 1947 आजादी के महज कुछ महीनों में ही पूरा किया गया। गांधी जी ने कहा कि ये कार्य केवल सरदार पटेल ही कर सकते हैं। इतिहास से लेकर आज तक इन जैसे व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं थे, जिसने बिना हिंसा के देश एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो। उन दिनों इनकी इस सफलता के चर्चे पूरे विश्व के समाचार पत्रों में थे। इनकी तुलना बड़े बड़े महान लोगों से की जाने लगी थी। कहा जाता है अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान, चीन जैसी समस्या इतना बड़ा रूप नहीं लेती। पटेल की सोच इतनी पारंपरिक थी कि वह पत्र की भाषा पढ़कर ही सामने वाले के मन के भाव समझ जाते थे। उन्होंने कई बार नेहरू जी को चीन के लिए सतर्क किया, लेकिन नेहरू जी ने इनकी कभी ना सुनी। पटेल एवं नेहरू जी के बीच अंतर, दोनों गांधी विचारधारा से प्रेरित थे, इसलिए ही शायद एक कमान में थे, वरना तो इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। जहां पटेल भूमि पर थे, मिट्टी में रचे बसे साधारण व्यक्तित्व के तेजस्वी व्यक्ति थे, वही नेहरू जी अमीर घरानों के नवाब थे, जमीनी हकीकत से दूर एक ऐसे व्यक्ति जो बस सोचते थे और वही कार्य पटेल करके दिखा देते थे। शैक्षणिक योग्यता हो या व्यवहारिक सोच, इन सब में पटेल नेहरू जी से काफी आगे थे। वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 1948 में हुई। गांधी जी की मृत्यु के बाद पटेल को इस बात का गहरा आघात पहुंचा और उन्हें कुछ महीने बाद हार्ट अटैक हुआ, जिससे वह उभर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से चले गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय सम्मान की सूची कुछ इस प्रकार से है। 1991 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। इनके नाम से कई शैक्षणिक संस्थाएं हैं। हवाई अड्डों को भी इनका नाम दिया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार पटेल को 213 में उनके जन्मदिन पर गुजरात में उनका स्मृति स्मारक बनाने की शुरुआत की गई। ये स्मारक भरूच के पास नम्रता जिले में है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय से ये बात सामने आती है कि मनुष्य महान बनकर पैदा नहीं होता। उनके प्रारंभिक जीवन को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि ये आप और हम जैसे ही एक व्यक्ति थे जो रुपये, पैसा और एक सुरक्षित भविष्य की चाह रखते थे। लेकिन कर्म के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकीकरण कर एकता का एक ऐसा स्वरूप दिखाया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी ना सकता था। उनकी इसी कार्य एवं सोच के कारण उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस का नाम दिया गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साई राम जी। आप सभी भाई बहनों के बीच ये मेरी एक छोटी सी कोशिश मात्र है। मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। सबको सुखी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, पर किसी को दुखी ना करें ये जरूर हमारे हाथ में है। कहते हैं भगवान सबका भाग्य लिखता है। यदि ऐसा होता तो वो परमात्मा हम सभी बच्चों का भाग्य बहुत ही सुंदर लिखता। दुनिया में कोई भी दुख नहीं पाता, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में ईश्वर ने हम सबको कर्म रूपी एक ऐसी कलम दी है जिसके द्वारा हम जैसा चाहे अपना भाग्य लिख सकते हैं। भगवान से भी माता पिता बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख ही देते हैं। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ दो। स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ो तो संबंधों का फायदा। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही
जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। भाइयों बहनों, अगर आपको ये चैनल पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। शकुनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है? ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जनते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए। आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।
जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निस्संदेह उत्तम भावना है ये। किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना
उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती? नहीं, वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, धर्म योग के चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष धर्म की एक और रोचक जानकारी लेकर आए हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की पत्नियों के नाम। दोस्तों, राम और सीता जी के बारे में तो सभी जानते हैं, पर आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की पत्नियों के नाम और वो किन की पुत्री थीं ये भी बताएंगे। राम की पत्नी सीता थी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला और भरत जी की पत्नी मांडवी थी और शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति थी। सीता जी और उर्मिला जनक जी की पुत्री थी और मांडवी और सुतकीर्ति जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको आगे भी ऐसी ही धर्म की जानकारियाँ देते रहें। जय श्री राम दोस्तों। देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और उन नामों की याद सूची बनाई जाए तो बहुत से नाम ऐसे होंगे जिनके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। लेकिन इन सभी नामों में जो नाम सर्वाधिक विख्यात है वो है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। इन सभी को एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और फिर इनके शवों को सतलज नदी के किनारे जला दिया गया था। उस समय इस बात से देश में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी और ब्रिटिश राज ने स्वतंत्र होने के लिए चल रहे संघर्ष को एक नई दिशा मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में, जहां आज मैं आपको सुखदेव का जीवन परिचय बताने जा रही हूं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुखदेव का जन्म और परिवार। सुखदेव का जन्म लुधियाना में 15 मई 1907 को हुआ था। सुखदेव का पुश्तैनी घर स्वतंत्रता से पहले के पंजाब में लुधियाना शहर में नौगरा मोहल्ले में है। उनके पिताजी का नाम रामलाल है और माताजी का नाम श्रीमती लल्ली देवी था। बचपन से ही सुखदेव ने ब्रिटिश राज के अत्याचारों को समझना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने देश में स्वतंत्रता की आवश्यकता बहुत पहले ही समझ आ गई। उनके भाई का नाम मथुरा दास थापड़ था और भतीजे का नाम भारत भूषण थापड़ था। सुखदेव और भगत सिंह से प्रगाढ़ दोस्ती थी और दोनों जीवन के अंतिम क्षणों तक एक साथ रहे थे। सुखदेव का क्रांतिकारी जीवन। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे। वे पंजाब और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में क्रांतिकारी गतिविधियां संभालते थे। लाहौर में ही सुखदेव ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जिसका काम देश में युवाओं को स्वतंत्रता के महत्व को समझाना और इस दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित करना। हालांकि सुखदेव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा उस घटना के लिए याद किया जाता है और किया जाता रहेगा जिसने देश में तत्कालिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ही बदलकर रख दिया था। वह था सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह की फांसी, जो कि उन्होंने सोच समझकर चुना था। और सच में सुखदेव की फांसी देश के लाखों युवाओं को देश हित के लिए जान देने हेतु प्रेरित किया। सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र के कारण दी गई थी, जबकि भगत सिंह और राजगुरु पर अन्य मुकदमे चल रहे थे, लेकिन इनके लिए फांसी का समय एक ही निर्धारित किया था। इसलिए आज तक ये 3 नाम एक साथ लिए जाते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन, इसका विरोध। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन का गठन किया था, जिसका काम भारत में आकर यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना था। इसका नेतृत्व साइमन कर रहे थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय की शहादत और सुखदेव पर इसका प्रभाव। उन दिनों देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत दल से हिस्सों में बढ़ चुके थे, जिन्हें गरम दल और नरम दल कहा जाता है। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी जेम्स स्कॉट ने वहां लाठी चार्ज कर दी, जिसके कारण लाला जी को भी कई चोटें आईं, लेकिन उनका भाषण बंद नहीं हुआ। लाला जी ने कहा, मुझ पर लगने वाली एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में लगने वाले एक एक कील के समान होगी। और इसके साथ उस सभा में वंदे मातरम का जय घोष होता गया। लाला जी इस रैली में भयंकर चोटिल हो गए थे और उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। नवंबर 1928 तक देश ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी को खो दिया था। इस पूरी गतिविधि पर सुखपाल और उनके साथी नजर रखे हुए थे। लाला जी के देहांत ने उन लोगों को बहुत आक्रोशित कर दिया। सॉन्डर्स हत्या में सुखदेव का योगदान। ब्रिटिश सरकार ने स्कॉट के खिलाफ एक्शन और लाला जी की मृत्यु की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, और ये बात सुखदेव और उनके साथी पार्टी के अन्य सदस्यों को बुरी तरह से चुभ गई। इसलिए उस स्कॉट से बदला लेने के लिए सुखदेव ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर एक योजना बनाई। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने स्कॉट की गोली मारकर हत्या करने का प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान उस तरीके से सफल नहीं हो सका जैसा सोचा गया था, और गोली गलतफहमी में जेपी सॉन्डर्स को लग गई। इसमें भगत सिंह का सहयोग सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। इस कारण इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस सुखदेव आजाद, भगत सिंह और राजगुरु के पीछे लग गई। क्या था लाहौर षड्यंत्र? सॉन्डर्स की हत्या के बाद लाहौर में पुलिस ने हत्या के आरोपियों की खोज शुरू कर दी। ऐसे में इन क्रांतिकारियों के लिए वहां रुककर अपनी पहचान छुपाए रखना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस से बचकर भागने के लिए सुखदेव ने भगवती चरण वोहरा की मदद मांगी, जिसमें भगवती चरण वोहरा ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जान जोखिम में डालकर उनकी मदद की। इस तरह से भगत सिंह वहां से बच निकले, और कालांतर में सुखदेव को इस पूरे प्रकरण के कारण ही लाहौर षड्यंत्र में सह आरोपी बनाया गया। डिफेंस इंडिया एक्ट। क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देखने के लिए और उन पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस इंडिया एक्ट के तहत पुलिस के अधिकारों को बढ़ाने योजना बनाई, जिसके कारण क्रांतिकारियों का जीवन मुश्किल होने लगा था। वास्तव में इस एक्ट का उद्देश्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डालना और यातना देना था। हालांकि इस एक्ट को तब उस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था जिसमें आचमान के हितों की रक्षा का ध्यान रखा जाता है। इससे अंग्रेजों ने आमजन में खुद के लिए सहानुभूति और सहयोग हासिल करने की कोशिश की, और जनता के मध्य क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर गलत संदेश जाने लगा। केंद्रीय विधानसभा में बम गिराने की योजना।
इन सब के कारण क्रांतिकारियों की समस्याएं बढ़ने लगी थी। इसलिए इस एक्ट के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने केंद्रीय विधानसभा में बम गिराने की योजना बनाई। वास्तव में ऑगस्टे वेलेंट द्वारा फ्रेंच असेंबली में बम गिराने से भगत सिंह प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने ये आइडिया दिया था। पार्टी की पहली मीटिंग में ये निर्णय किया गया कि भगत सिंह को रशिया जाना चाहिए और बुक्तेश्वर दत्त को ये काम करना चाहिए। विधानसभा में बम गिराने की योजना में सुखदेव का योगदान। सुखदेव को जब ये बात पता चली कि बम ब्लास्ट करने के बाद भगत सिंह को रशिया भेजने का सोचा जा रहा है, तो उन्होंने भगत सिंह की एक और मीटिंग बुलाने को कहा। दूसरी मीटिंग में ये तय किया गया कि बुक्तेश्वर दत्त और भगत सिंह विधानसभा में बम फेंकेंगे। इस तरह 8 अप्रैल 1929 को दोपहर 12:30 बजे जब नई दिल्ली का विधानसभा में सर जॉर्ज चेस्टर पब्लिक सेफ्टी बिल में विशेष अधिकारों की घोषणा करने के लिए खड़े हुए, उसी वक्त भगत सिंह और दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिया। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद गूंगों और बहरों को सुनने के लिए आवाज ऊंची होनी चाहिए एक पत्रक भी हवा में उछाला। हालांकि बम से किसी को चोट नहीं आई थी। इसका पुष्टिकरण खुद ब्रिटिश सरकार ने भी किया था। भगत सिंह और बुक्तेश्वर दत्त ने इसके बाद पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। लाहौर षड्यंत्र की सजा और सुखदेव की गिरफ्तारी। अपराधियों के नाम घोषित होते ही पुलिस ने लाहौर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बम फैक्ट्री पर छापे मारकर मुख्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हंसराज वोहरा, जयपाल और फणीन्द्र नाथ घोष सरकार के समर्थ बन गए, जिस कारण सुखदेव, जतेंद्र नाथ और शिवराम राजगुरु को मिलाकर कुल 21 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इन क्रांतिकारियों के खिलाफ सेक्शन 307 इंडियन पैनल कोर्ट ऑफ एडियम दिल्ली के अंतर्गत विस्फोटक गतिविधियों के लिए सेक्शन 3 के अंतर्गत 7 मई 1929 को चालान पेश किया गया। 12 जून 1929 को इसके लिए जजमेंट दिया गया, जिसमें दोनों भगत सिंह और बुक्तेश्वर दत्त को आजीवन कारावास सुनाया गया। इसके बाद इन्हें पंजाब जेल भेज दिया गया, जहां लाहौर षड्यंत्र का केस पहले से इन पर चल रहा था। लाहौर षड्यंत्र की सुनवाई। 10 जुलाई 1929 को लाहौर की जेल में लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई शुरू हुई। स्पेशल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 32 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया और इनमें 9 लोग, जिनमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, 7 समर्थक थे और बचे हुए 16 को अपराधी मानकर सुनवाई शुरू की गई। जेल में भूख हड़ताल। लाहौर जेल में चलने वाली सुनवाई आगे नहीं हो सकी क्योंकि जेल में मिलने वाले खराब गुणवत्ता के खाने की और जेलर की अमानवीय व्यवहार के लिए कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई थी और 63 दिन तक चली थी, जिसमें जतेंद्र नाथ दास शहीद हो गए और जनता में इसके कारण भयंकर आक्रोश फैल गया। इसे पूरे घटनाक्रम में सुखदेव भी शामिल थे। जेल में उन्हें और अन्य कैदियों को जबरदस्ती खिलाने की कई कोशिश की गई और बहुत प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन वो कभी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। लाहौर षड्यंत्र केस की सजा। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए निर्णय 7 अक्टूबर 1930 को सुनाया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। किशोरीलाल रतन, शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद, जयदेव कपूर, नाथ तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। देश के सभी बड़े क्रांतिकारी तब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी का विरोध कर रहे थे, लेकिन गांधी जी इस पूरे हमले पर निष्पक्ष थे और वो तब भी देश की जनता और क्रांतिकारियों से शांति की अपील कर रहे थे। सुखदेव ने गांधी जी को पत्र लिखा। सुखदेव ने जेल से ही गांधी जी को एक पत्र भी लिखा था। गांधी जी तब सरकार से राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग कर रहे थे, जो कि हिंसा के अभियुक्त ना हो। उन्होंने क्रांतिकारियों से भी अपनी गतिविधियों और अभियान बंद करने की अपील की। इसी संघर्ष में सुखदेव ने गांधी जी को पत्र लिखा, जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के बाद 23 अप्रैल 1931 को यंग इंडिया में छपा था। इस पत्र में सुखदेव ने साफ शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए थे और गांधी जी को इस बात से अवगत कराया था कि उनका उद्देश्य केवल बड़ी बड़ी बातें करना ही नहीं है, बल्कि सच ये है कि देश के हित के लिए क्रांतिकारी किसी भी हद तक जा सकते हैं और फांसी का घटनाक्रम भी इसी का उदाहरण है। ऐसे में गांधी जी यदि जेल में बंद कैदियों की
पैरवी नहीं कर सकते तो उन्हें इन क्रांतिकारियों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने से भी बचना चाहिए। सुखदेव की शहादत। लाहौर षड्यंत्र के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा देनी तय की गई, लेकिन 17 मार्च 1931 को पंजाब के होम सेक्रेटरी ने इसे 23 मार्च 1931 कर दिया। इस कारण सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को निर्धारित समय से एक दिन पूर्व ही फांसी पर चढ़ा दिया गया और इनके शवों को कैरोसिन डालकर सतलुज नदी के किनारे जला दिया। इस तरह सुखदेव थापर जब मात्र 24 वर्ष के थे तब अपने प्राणों की आहुति के साथ देश को वो संदेश भी दे गए, जिसके लिए सदियों तक देश उनका आभारी रहेगा और इसी कारण 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब। निरअहंकारी रहिए जीवन में सर, यह बहुत बड़ा गुण है आपका। इस 13 बरस के अंदर आज करीब करीब ठीक ठाक से मकाम पे हूं, ठीक ठाक से पैसे कमा लेता हूं, ठीक ठाक सा लाइफस्टाइल है, करीब करीब 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, करीब करीब 20 करोड़ का व्यूअरशिप हो गया आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। कहानी खतरनाक हो गई है, लेकिन आपको मिलूंगा मैं लल्लू का लल्लू ही, क्योंकि निरअहंकारिता सीखता हूं और एक शख्स से सीखी है निरअहंकारिता जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल है, और वो है हमारे हनुमान जी। उनसे बड़ा निरअहंकारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार, है ना। और उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। अब किसी ने मुझे बोला कांड शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो, ये अच्छा शब्द है। अरे मैंने कहा रामायण में भी अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, सारे कांड किए हैं वहां भी, तो कांड अच्छा शब्द होता है। मैंने कहा बेटा इसको अच्छे तरीके से लेते हैं, तो है ना। तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, नटखट थे बचपन में, तो मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि भूल जाएगा, जब याद दिलाया जाएगा तुझे याद आएंगे। तो जब सीता जी को खोजने जाना था तो हनुमान जी शक्ति भूल गए, जामवंत ने याद दिलाई। अब जामवंत जी शक्तियां याद दिला रहे हैं तो हनुमान जी को शक्ति याद आ गई, तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी गुरु, अपने आप को मानने वाले, किसी और से पूछ रहे हैं, एक बूढ़े से पूछ रहे हैं। देखो कितनी बड़ी सीखने की बात, पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला पवन सुत तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो कह रहे हैं जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी कूदे लंका की तरफ, तो पर्वत पाताल में चला गया, इतनी शक्ति के साथ कूदे, और रास्ते में सबसे पहले टकराव हुआ सुरसा के साथ। निरअहंकारिता सीखनी है तो यहां से सीख सकते हैं। सुरसा से टकराव हुआ, सुरसा ने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तो हनुमान जी बोले तुमको समय है हमको नहीं है, सीता माता से मिलाए फिर बेशक खा लेना, अभी नहीं। बोला मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने बोला फिर देर मत करो, समय थोड़ा सा कम है, प्लान दिखाने जा रहे हैं, आइडिया नहीं है, दुबई चल रहा है, टाइम खोटी मत कर भाई, बोला टाइम खोटी मत कर। तो कहते हैं सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, 1 योजन का मुंह किया। 1 योजन में 8 मील होता है सर। 1 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 2 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। 4 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 8 योजन का मुंह सुरसा ने किया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। अब सुरसा ने जब 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब सुरसा ने जब 64 योजन का मुंह किया, हनुमान जी लगा ऐसी बात बनेगी नहीं, छोटे हो गए, मुंह में घुसे, बाहर आ गए। बोले मां मुंह से बाहर आ गया हूं, अब बता क्या करना है, तेरी भी रखी रही हमारी भी रखी, अब जाने दे। संदेश क्या है? संदेश ये है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। जब ताकत दिखाने की बारी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखाने की बारी थी तो छोटी हुए। बुद्धिमान व्यक्ति छोटा ही होता है बस, जो बड़ा होने सोच ले तो समझ लो बुद्धि फिर गई है इसकी। यहां बहुत सारे हैं, आगे गए, सिंघनी मिली। सिंघनी क्या करती थी, वो परछाई पकड़ लेती थी। ऐसी ऐसी शक्तियां थी लोगों में, बताओ। परछाई पकड़ ली, रपेट मारी, उसको कांड किया।
जब लंका पहुंचे तो लंका में सबसे पहले लंकिनी से हनुमान जी की मुलाकात हुई और लंकिनी को हनुमान जी ने घूंसा मारा। तो लंकिनी जब बेहोश होकर उठी तो लंकिनी ने लंका का द्वार खोल दिया हनुमान जी के लिए। वो राक्षसी थी, पहरेदार थी। तो हनुमान जी ने बोला, तू तो लंका की निवासी है, तू मेरे लिए दरवाजा क्यों खोल रही है? तो लंकिनी बोली, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया तो जाते जाते मुझे बोल दिया था कि जब किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाएगी समझ ले रावण का विनाश शुरू हो गया है, तो दरवाजा खोल दिया, प्रभु जाओ। तो हनुमान जी अंदर गए, विभीषण से मिले, बहुत लंबी कथा है। लेकिन जो सीता जी से हनुमान जी की मुलाकात है, यहाँ बहुत कुछ हमारे को सेल्स में सीखने की जरूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने की जरूरत है और आपकी हमारी जिंदगी में सीखने की जरूरत है। जब सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचे तो रावण धमका रहा था। रावण वहीं था और वो पत्तों के बीच में छुप के बैठ गए। रावण ने खूब धमकाया, 1 महीने का टाइम है, या तो हाँ कर देना या गर्दन काट दूंगा। वो बार बार अपना तलवार निकाले, 1 महीने का टाइम। रावण चला गया तो हनुमान जी ने मूर्ति जो अंगूठी ले गए थे वो गिरा दी। अब माँ ने अंगूठी देखी, माँ को समझ नहीं आया कि ये अंगूठी कहाँ से है। खतरनाक कहानी है। हनुमान जी कूदे तो हनुमान जी को बोला कि आप कौन हो? तो हनुमान जी ने बोला, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान, कि मैं राम जी का दूत हूं, उन्हीं की शपथ लेके कहता हूं, इससे ज्यादा बड़ा परिचय मेरा कोई नहीं है। हमारे साथ आदमी जाता 5-7 आईडी लेके आकर, अरे माता जी हमको नहीं जानते, मैं आया कोई ना आ पाया, सुरसा मारी, लंकनी मारी, सब मारता पीटता आया हूं, हल्के में ना लेना अपने। हमारे ऐसा आदमी तो ऐसे ही करता शायद, है ना। हनुमान जी बोल रहे हैं, राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, कि राम जी का दूत हूं, उन्हीं की कसम खा के कहता हूं, इससे ज्यादा परिचय मेरा कुछ नहीं है, इतना ही समझो। तो सीता जी का दोहा है, जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। भगवान जी अगर मेरी सुधि पाते तो इतना देर नहीं करते, जल्दी आ जाते। तो हनुमान जी को जयंत की कथा सुनाई माता ने। जयंत इंद्र का बेटा था, कौवे का रूप लेके आया, मां के पैर में चोंच मार के चला गया। वनवास में इंद्र का बेटा जयंत मां के पैर में चोंच मार के चला गया राम की परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान राम ने सरकंडे का अनुसंधान किया और जयंत पे फेंका, और जयंत चारों भुवन में घूमता फिरा, उसको कहीं आश्रय नहीं मिला। आखिरी में उसने भगवान के चरण पकड़ी, लंबी कथा है, भगवान ने काना करके भेज दिया। तो मां ने बोला, एक कौवे के पैर में चोंच मारने पे भगवान इतने क्रोधित हो गए थे मेरे लिए, आज वो रावण मुझे ले आया है और देखो वो कुछ कर नहीं रहे। तो हनुमान जी ने बोला, माता अभी ले जाऊं, आज्ञा नहीं है। रावण को तो मैं अभी मार के ले जा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे उनकी आज्ञा नहीं है, कुछ दिन और रखो, भगवान आएंगे तुम्हें ले जाएंगे, बड़ी सेना है उनकी मेरी ही तरह। अब हनुमान जी छोटे रूप में गए थे, मां ने बोला तुम्हारी ही तरह। तो हनुमान जी ने बोला, बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। तो मां ने बोला, फिर तो हो गया कल्याण, है ना। तो सीता कहती है कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है। सुन कपि प्रकट किए निज देहा, फिर हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट करी, कनक भूधराकार शरीरा। फिर संशय को दूर करने में हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया कि इतने में भी हल्के में ना लो। सीख ये है कि डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया। हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं साला, हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं, वो डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया। हनुमान जी, सीता ने बोला, अब मेरे मन में भरोसा हो गया भैया, वापस आ जाओ, छोटे हो गए। फिर बोला, कुछ खा लूं। राजनीति कितनी शानदार है, पता लगाने आए थे, अब पता लगा ली, अब जाओ, अब क्यों पंगे ले रहे हो, चूल क्यों ले रहे हो, अब कुछ खा लो। अच्छा खा लो, अब खाने का मतलब है बगिया उछेड़ दोगे, तो लगे बगिया उखेड़ने दे, अपना पेड़ उखाड़े और एक मारे और सब आगे बचाने के लिए, और जो सामने आया उसी को लपेट दिया। फिर रावण ने मेघनाद भेजा, है ना, ब्रह्मास्त्र जेहि सांदा हनुमत की ने विचार, जय ना ब्रह्मास्त्र मानू महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने बोला, ब्रह्मास्त्र का अगर विरोध किया तो उसकी महिमा, हमें तो मौका चाहिए किसी को दबाने का, मौका मिल जाए आज लपेटता हूं इसको। तो हनुमान जी बंद गए। कितनी बढ़िया बात है, 2 मिनट के अंदर खत्म हो रहा है सेशन, आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए आप। हनुमान जी बंद गए, मेघनाद बांध के रावण के दरबार में ले गया। बड़ा जबरदस्त संवाद है। रावण ने बोला, क्यों मुझे उखाड़ी बगिया? बोला, भूख लगी थी।
बंदर स्वभाव उखाड़ दी। लोगों को क्यों मारा? उन्होंने मुझे मारा, मैंने उनको लपटा दिया। संवाद हो रहा है। हनुमान जी ने बोला रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन ठीक कर लो थोड़ा। तो रावण ने बोला मन कैसे ठीक होगा? बोला राम की चरण पकड़ो, यही तुमको समझाता हूं। हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, हम तुझे सिखा रहे हैं, दिए से दिया जलता है। रावण ने बोला अच्छा बंदर हमें सिखाएंगे अब बंदर हमें सिखाएंगे, जानते हैं हमारे यहां उपदेश का क्या फल होता है? हनुमान जी ने बोला हमारे यहां तो उपदेश में सम्मान मिलता है। बोला हमारे यहां मृत्यु दंड होता है ना। कहते हैं काल की अधिशास्त्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरे निकट मृत्यु आ गई है, देख। हनुमान जी ने देखा, डरे नहीं। बोले रावण मृत्यु निकट मेरे जरूर खड़ी है, देख तुझे रही है। तो रावण ने बोला खड़ी तेरे पास है, देख मुझे क्यों रही है? कह रहा मुझसे तो पूछने आई है कि अभी रुकना है कि अभी मामला साफ कर दूं। तो हम तो रोके हुए हैं, कि अभी समझा रहे हैं, मान जाए तो मान जाए, नहीं तो बाद में जो होना है वो तो होगा ही। तो हनुमान जी ने बोला बंदर बड़ा ज्ञानी हो रहा है। रावण ने बोला बंदर को मार डालो। आप देखिए कमाल की बात। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा हनुमान जी डर नहीं लगा? बंधे हुए हो और राक्षसों के बीच घिरे पड़े हो। हनुमान जी ने कहा हम बंधे पड़े हैं, भगवान थोड़ी बंधे पड़े हैं? हम बंधे हुए हैं, भगवान के हाथ थोड़ी ना बंधे हुए हैं। कहना सूरदास मंदिर में गए थे, लोगों ने बोला सूरदास अंधे हो, मंदिर में आते हो, इतनी हिम्मत करके इतनी मेहनत करके गिरते फिरते आते हो, अंधे तो हो तुमको दिखता नहीं, क्यों आते हो इतना श्रम करके? तो सूरदास बोले हम अंधे हैं, हमें दिखता नहीं है, लेकिन कान्हा जी को तो दिखता है कि उनके भक्तों में एक अंधा सूरदास भी आता है, तो उनको तो नजर आता है। तो हनुमान जी बोले हमारे हाथ तो बंधे हैं, उसके तो नहीं बंधे। तो जैसे ही रावण ने बोला इसको मार डालो, तो विभीषण आ गया। देखो भगवान ने भेज दी, अपलाइन भेज दी, चिंता मत कर, आ रहे हैं कोई। विभीषण ने बोला दूध को नहीं मार सकते, है ना, उसकी हत्या नहीं हो सकती, क्या करें? पूंछ में आग लगा दो। अब जैसे ही हनुमान जी को बोला पूंछ में आग, तो हनुमान जी मुस्कुराए, अब काम बन गया और सब लंका चला गया। और फिर सीता जी के पास चले गए, क्या कुछ दे दो वापसी जाएं, कुछ सवेनियर दो, है ना। तो माता ने सवेनियर दिया, लंबी कहानी है फिर। लेकिन निरअहंकारिता है। वापस जाने के बाद भी मैं नहीं किया कि मैंने किया प्रभु, कोई ना जा सका, हमने ढूंढी। जामवंत जी बोल रहे हैं राम जी को कि हनुमान जी सारा काम कर आ गए। तो राम जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं हनुमान तुम सारा काम करके आ गए? हनुमान जी ने बोला हमने तो कुछ नहीं किया भगवान। तो बोले जामवंत जी तो कह रहे हैं। बोले इन्हीं से पूछो। अब हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं, हनुमान जी तो मना कर रहे हैं, लेकिन जामवंत जी कह रहे हैं हनुमान जी नहीं किया सारा काम। अब राम जी फिर हनुमान जी से पूछ रहे हैं हनुमान तुमने किया? हनुमान जी बोले हमने तो नहीं किया, जामवंत जी से पूछो। अब जामवंत जी बोल रहे हैं हनुमान जी नहीं किया। अब राम जी फिर हनुमान जी से पूछ रहे हनुमान तुमने किया? हनुमान जी बोले हमने तो नहीं किया। राम जी खींच गए, बोले जब तुमने नहीं तो क्या किया? मैंने किया है। तो हनुमान जी बोले मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आप ही ने किया है, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि निरअहंकारिता, छोटे रहना यार, है ना। छोटे बनने में नुकसान नहीं होता, फायदे ही फायदे होते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 4 घंटे कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला, और उम्मीद करता हूं आपको भी पता नहीं चला होगा। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। विश्वास करते हैं सब दोस्तों? डू यू बिलीव इन गॉड? तो कहते हैं कि इस युग में हनुमान जी विराजमान है। तो हनुमान जी को मालूम चला कि रामदास रामायण लिखता है इस दुनिया के अंदर कलयुग में, और बड़ा अच्छे तरीके से लिखता है। तो कहते हैं कि हनुमान जी पहुंच गए बिहार के उस गांव में, उस पेड़ के नीचे जहां रामदास 30-40 लोगों को बिठाकर रामायण सुनाता था। तो हनुमान जी भी कहते हैं कंबल उम्बल लेके बैठ गए। अब रामदास रामायण की चौपाइयां गा रहा है। आज के हिसाब से हनुमान जी को रस पैदा हो रहा है, स्मृतियां दौड़ रही हैं, वही सब आंखों के सामने प्रतिबिंब घूम रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा रुचिकर लगता था, रोज आते थे रामायण का पाठ सुनने, और रामदास सुनाता था रोचक रोचक कथाएं, अपने अंदाज में सुनाता था। हनुमान जी को बड़ा रस आता था।
कि मेरे भगवान की लीला कोई कह रहा है, वो भी कलयुग में। बड़ा मजा आता था, कंबल अंबल लेके बैठते थे। एक दिन की बात है कि रामदास रामायण सुनाते सुनाते एक ऐसी बात बोल गया कि विवाद खड़ा हुआ। रामदास ने बोला, जब हनुमान अशोक वाटिका में गए तो बहुत सुंदर अशोक वाटिका थी, सीता मैया पेड़ के नीचे बैठी थी और सफेद सफेद रंग के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। हनुमान जी ने बोला, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। वो तो कम्बल उम्बल ओढ़ के बैठ हट गए। उसने बोला, क्या बात है, कौन है भाई? उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, तू ठीक कह रहा है, तू अब तक तू जितनी बातें बताई मुझे बड़ी रुचिकर लग रही थी। वही स्मृतियां दौड़ आई, वही राम, वही लक्ष्मण, वही भरत, वही शत्रुघ्न, वही सुग्रीव, वही बाली, वही सूरज को निगलना, वो सब मुझे वापस स्मृतियां दौड़ने लगी। अच्छा लग रहा था, लेकिन यहां तो तू गलत लिख रहा है। जब अशोक वाटिका में हनुमान पहुंचे तो फूल लाल रंग के थे। उसने बोला, कौन है बेटा? लिख मैं रहा हूं, तू कौन है? और जो मैं लिख देता हूं सुधार नहीं करता, फूल सफेद ही रहेंगे, तूने सुनना सुन, निकल। उसने बोला, हद होगी, कंबल अंबल हटा दिया। बोले, मैं ही हूं। उसने बोला, तू कौन? अरे बोले, मैं ही गया था, फूल लाल रंग के थे रे। उसने बोला, हम नहीं मानते भाई। उसने बोला, तेरी सारी रामायण समझ में आती है, लेकिन यहां तू इसको ठीक कर, जनरेशन को मैसेज गलत जाएगा। अब विवाद होने लगा, तो विवाद का समाधान कैसे हो? तो बोला, बैठ कंधे पे। तो भगवान राम के पास चलते हैं, अब जज फैसला करेगा। तो हनुमान ने कंधे बिठाया और राम के पास ले गए। तो उन्होंने बताया कि प्रभु, ये बिहार का आदमी है, बहुत अच्छी रामायण सुना रहा है, चौपाइयां बड़ी रुचिकर लगती हैं मुझको, स्मृतियां दौड़ती हैं, वही भरत, वही शत्रुघ्न, वही आप, वही स्वयंवर, वही सब मुझे आंखों के सामने दौड़ता है। लेकिन यहां पर तो ये गलती कर रहा है। भगवान, जब मैं अशोक वाटिका में गया, ये कहता फूल सफेद थे लेकिन फूल तो लाल थे। तो राम ने बोला, देखो, पहले तो तुमको छुप छुप के इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी, और अगर छुप छुप के सुन भी रहे थे तो पंगा लेने की क्या जरूरत थी? क्यों बताया तुमने? और अगर ये सफेद लिख रहा है तो रहने दो, तुम क्यों बीच में उंगल करते हो? उसने बोला, हद हो गई ना, ये गया था ना आप? अबे गया तो मैं था। बोले, गया तो ना ये थे ना आप? अरे लाल थे भगवान। उसने बोला, देखो, मैं कुछ नहीं बोलता, जो ये कह रहा है ये ठीक ही कह रहा है। उसने बोला, नहीं नहीं, लाल थे। उसने बोला, अब निवारण कैसे होगा? बोला, मां के पास चलो, वो 1 साल वहीं थी। बैठ कंधे। तो रामदास फिर कंधे बैठा, तो मां के पास ले गए। बोले, सीता मैया, ये रामदास है, ये रामायण लिखता है, बड़े अच्छे तरीके से सुना रहा है, मैं रोज जाता हूं सुनने, और रुचिकर लगती हैं बातें, स्मृतियां दौड़ती हैं, लेकिन आज अड़ंगा खड़ा कर दिया इसने। मैं आपसे जब मिलने आया तो फूल तो ये कह रहा सफेद रंग के थे, लेकिन मां, फूल तो लाल थे। तो मां ने बोला, हनुमान, सफेद लिख रहा है तो रहने दो, तुम क्यों अड़ंगा डालते हो? उसने बोला, लेकिन मां, ये तो बात तो गलत कर रहा है। उसने बोला, देखो, तू तो 1 दिन के लिए आया था, मैं तो 1 साल थी, फूल सफेद थे। उसने बोला, नहीं मां, फूल लाल थे। मां ने कहा, हनुमान, तुम ठीक कहते हो, अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो। जब तुम लंका में आए अशोक वाटिका में मुझे मिलने, तो तुम्हारे भगवान की पत्नी को कोई हर लाया था, तुम विध्वंस करने को तैयार थे, मारने काटने को तैयार थे, आंखें खून में सनी हुई थी, इसलिए सफेद फूल भी तुमको उस दिन लाल नजर आए। फूल तो सफेद ही थे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आठ साल का एक लड़का दोपहर में स्कूल से घर आया। घर पर उसकी बहुत प्रगतिशील मां थी। जाहिर है कि वो अकेली रहती थी। लड़के ने घर आकर पूछा, मम्मा, भगवान आदमी है या औरत? अमेरिका में इस पर बड़ी बहस चल रही है। भगवान आदमी है या औरत? अमेरिका में इस मुद्दे पर बहुत बहस हो रही है। पिछले चुनाव में उन्होंने इससे सुलझाने की कोशिश की थी, और आप जानते हैं कि क्या हुआ। मां ने सोचा, एक प्रगतिशील महिला होने के नाते उसने देश में चल रही सारी जेंडर पॉलिटिक्स के बारे में सोचा, और काफी सोचने के बाद उसने कहा, दोनों। लड़का गहरी सोच में पड़ गया। कुछ समय बाद वो वापस आया और उसने पूछा, मम्मा, भगवान काले हैं या गोरे?
इसके पिछले चुनाव में उन्होंने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की थी, क्योंकि रंग भेद की राजनीति भी बहुत बड़ी चीज है। उसने देश में चल रही सारी रंग भेद की राजनीति के बारे में सोचा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा दोनों। फिर लड़का गहरी सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने वापस आकर पूछा, मामा, भगवान सामान्य है या समलैंगिक? मां ने जीवन के इस पहलू से जुड़ी सारी राजनीति के बारे में अच्छी तरह सोचा और कहा, दोनों। लड़का खुशी से उछल पड़ा, मैं समझ गया, वो माइकल जैक्सन है। मुझे नहीं पता कि आप अपने विश्वास तक कैसे पहुंचे। आपको समझना चाहिए कि ये एक बिना भगवान की संस्कृति है। इस संस्कृति में हमने हमेशा आपसे कहा है कि आपका जीवन आपका कर्म है। हाँ या नहीं? आप भूल गए हैं? इस संस्कृति में हमने हमेशा आपसे कहा आपका जीवन आपका कर्म है। इसका मतलब है कि आपका जीवन आपने खुद बनाया है, कोई वहां से आपको मैनेज नहीं कर रहा। आपका जीवन पूरी तरह से आपका कर्म है। आप लंबे हैं, नाटे हैं, काबिल हैं, नाकाबिल हैं, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं अयो कर्मा। हम हमेशा से आपसे कहते रहे हैं आपका जीवन पूरी तरह से आपका बनाया हुआ है, मगर इसे हमने कुछ और बना दिया और अब हम भी ऊपर देखने लगे। ऊपर वाला। आप सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मुझे बताइए ये ग्रह गोल है या चपटा? सच में ये गोल है? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। ये लड़की क्या ये ग्रह गोल है? बताइए। हाँ, क्या ये घूम रहा है? आप उत्तरी ध्रुव पर भी नहीं हैं। आप यहां चेन्नई में हैं। यहां अगर आप ऊपर देखें और ग्रह घूम रहा है तो आप हमेशा गलत दिशा में ही देखेंगे। हेलो, आपको यह भी नहीं पता कि ऊपर कहां है। इस ब्रह्मांड में क्या आप जानते हैं कि ऊपर कहां है और नीचे कहां है? हेलो, क्या कहीं निशान लगा है दिस साइड अप? क्या आप कभी भी पता लगा पाएंगे कि इस ब्रह्मांड में ऊपर कहां है? नहीं। फिर आप ऊपर किसे देख रहे हैं? जब आप ये भी नहीं जानते कि ऊपर कहां है, तो आप ये कैसे जानते हैं कि ऊपर कौन है? इसका क्या ये मतलब है कि मैंने ये दुनिया बनाई है? नहीं, निश्चित रूप से आपके और मेरे आने से पहले सब कुछ यहां था, है ना? तो अब कम से कम आपको ये तो कहना चाहिए कि मैं वाकई नहीं जानता। समस्या ये है कि कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है। वे अलग लोग नहीं हैं, बस उनके कपड़े अलग हैं। बकवास वही है। एक व्यक्ति जो नहीं जानता उस पर सकारात्मक रूप से विश्वास करता है, दूसरा व्यक्ति जो नहीं जानता उस पर नकारात्मक रूप से विश्वास करता है। दोनों ही किसी ऐसी चीज में विश्वास करते हैं जो वो नहीं जानते, है ना? इंसान के साथ समस्या क्या है कि आप स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं नहीं जानता। आपका यह कहना बहुत ही बढ़िया, बहुत मानवीय है कि मैं नहीं जानता, है ना? अगर आप नहीं जानते, अगर आप समझ जाते हैं कि आप वाकई नहीं जानते, तो आपकी बुद्धि हमेशा सतर्क रहेगी, वो कभी सोएगी नहीं। हमेशा आपके जीवन के हर पल में, आपके सोते समय भी वो सजग रहेगी। अगर आप जान जाते हैं कि मैं वाकई नहीं जानता, इस विश्वास के चलते आप बस पोंगल खाकर आप बस सुस्त हो गए हैं। पूरी दुनिया सुस्त हो गई है। सुस्त से मेरा मतलब शारीरिक रूप से सुस्त नहीं, बुद्धि सुस्त हो गई है, क्योंकि वो किसी चीज में विश्वास करते हैं। हर कोई किसी बकवास में विश्वास करता है। क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं, इस देश के युवाओं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि जो मैं जानता हूं वो जानता हूं, जो मैं नहीं जानता वो नहीं जानता? क्या ये ठीक है? भारत के युवाओं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मूल रूप से धर्म का मतलब होता है विश्वास।
किसी चीज पर विश्वास करना। जब कोई कहता है कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, तो वे खुद को बिलीवर यानी विश्वास करने वाला कहते हैं। हाँ, विश्वास। विश्वास करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कोई चीज नहीं जानते, मगर आप ये मानने को तैयार नहीं हैं कि मैं नहीं जानता, इसलिए आप विश्वास कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आप किसी चीज को नहीं जानते तो आप सिर्फ ये क्यों नहीं कहते कि मैं नहीं जानता? हेलो, क्या ये ठीक है? अगर मैं कोई चीज नहीं जानता तो मैं कहता हूं कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं नहीं जानता एक जबरदस्त संभावना है। जब आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाह, जानने की जिज्ञासा और जानने की संभावना आपके जीवन में एक जीती जागती हकीकत बन जाती है। जो कुछ भी मैं नहीं जानता, मैं उस पर विश्वास कर लेता हूं। इसके कारण बहुत सारी चीजें हुई हैं। इससे एक चीज ये होती है कि आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। मुझे विश्वास है, मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। मगर स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास एक तबाही है। ये एक ऐसी तबाही है, दुनिया में कई अलग अलग स्तरों पर प्रकट हो रही है। जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता, जो ये भी नहीं देख सकते कि उनके सामने क्या है, उनमें बहुत अधिक आत्मविश्वास है। ये खतरनाक है। अगर आप देख नहीं सकते तो कम से कम आपको हिचकिचाना चाहिए, है ना? अगर आप नहीं देख सकते तो कम से कम आपको हिचकिचाना चाहिए। लेकिन आप देख नहीं सकते और आपके अंदर आत्मविश्वास है। विश्वास करने से यही होता है, स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास आ जाता है। आप अपने विश्वास तक कैसे पहुंचते हैं? इसके कई तरीके हैं। क्या मैं आपको एक चुटकुला सुना सकता हूं? चलेगा? यह एक गंभीर सवाल है। चुटकुला चलेगा? आप लोग इतने गंभीर लग रहे हैं, मुझे आपसे डर लग रहा है। दिनचर्या में एक तो हम काल भोजनम आरोग्य कारणम, समय से खाना खाना, एक छोटी सी बात। अब ये मैं 5-7 बातें बहुत गहरी जो मैंने स्वयं अनुभव की, अपने बड़ों से सुनी और शास्त्रों में पढ़ी। शास्त्रों के सूत्र हैं ये, जीवन के अनुभव हैं ये, और वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रमाणित सत्य हैं ये। समय से भोजन करें। वैसे आजकल 4 बार खाने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 3 बार खाना खाएं। नाश्ता हल्का लें, जिसका जैसा सामर्थ्य है। बच्चे हैं, पहलवान हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत अधिक विद्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले लोग हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार सुबह नाश्ता, प्रातः राशस को बोला जाता है। उसमें दूध है, दलिया है, खिचड़ी है, अंकुरित सबसे अच्छा होता है। वैसे मैं कहूँगा एक जैसा नाश्ता नहीं लेना चाहिए। कभी नाश्ते में आप ओट्स लीजिए, कभी खिचड़ी दही लीजिए। बहुत ही ज़्यादा जिनको खाने में रुचि होती है तो 15 दिन में, महीने में 1-2 बार पराठे खा लीजिए। किसी किसी को रुचि होती है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। वैसे मैं पराठे का पक्षधर व्यक्ति नहीं हूँ, स्वयं भी नहीं खाता हूँ। और यदि आप मेरा पूछते हैं तो मैं तो सुबह उठ करके गिलोय लेता हूँ। वैसे सबसे पहले उठते ही आंवला एलोवेरा का जूस गर्म पानी में मिला करके पीता हूँ। वह बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, एनर्जी के लिए, और हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं की पुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। आंवला रसायन है, घृत कुमारी भी आयु को बढ़ाने वाला है, मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत करने वाला है। तो आंवला एलोवेरा जूस सुबह उठ करके पानी से ले लिया करें, गिलोय पिया करें। नाश्ता में कह रहे थे एक जैसा ना करें, कभी अंकुरित ले लिया, कभी कोई फल ले लिया, कभी पपीता ले लिया। वैसे मैं कहता हूँ जिनको थोड़ी पेट की तकलीफें रहती हैं वो अनार सुबह सुबह खाएं। मैंने ऐसे लाखों लोगों को अनार खिलाया। अनार सुबह खाली पेट एक बार ले लें तो कितने ही बीमार हो। मैं बचपन से सुनता था 1 अनार 100 बीमार। ये सच कह रहा हूँ आपसे।
जिनको भी किसी भी तरह के डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उससे उठ करके अनार लिया करें। अनार के साथ और भी कोई फल उनको इच्छा है तो ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, दूसरे जो भी फल आपको रुचिकर हों ले सकते हैं। कुछ लोग नारंगी लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जैसे जिसका सामर्थ्य हो वैसा ले लिया करें। जिनको बादाम ना मिले मूंगफली भिगो के ले लो। मूंगफली भिगोने के बाद में उसकी गर्मी भी नष्ट हो जाती है, और बादाम और मूंगफली के गुणों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस रेट का अंतर है। जैसे सेब बहुत महंगा होता है, केला सस्ता होता है, लेकिन सेब और केले के गुण बराबर है, अमरूद के गुण बराबर ही हैं। गरीब लोग अमरूद और केला खा लेते हैं, अमीर लोग सेब खाते हैं। ये तो खाली गांव की भाषा में बोलते हैं कि पैसे के चौसले, माने पैसे वालों के लिए ये बातें हैं कि हम इतना 100 रुपये 200 रुपये किलो का हम ये फल खा रहे हैं, ये साग सब्जी खा रहे हैं। साधारण चीज़ों से भी आपको पूरी ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन बदल बदल करके करें नाश्ता, एक जैसा ना करें। दालें एक जैसी ना खाएं, तेल एक जैसे ना खाएं, इसलिए अलग अलग तेलों की, और वो भी नेचुरल ऑयल्स के हमने आपको विकल्प उपलब्ध कराए। दालें भी एक जैसी नहीं खानी चाहिए। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ कि उड़द की दाल खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। कई जगह जो है अरहर की दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अलग अलग, कोई मलका ज़्यादा खाते हैं, कोई चने की दाल ज़्यादा खाते हैं। एक जैसी दाल नहीं खानी चाहिए, दालें बदल बदल के। अनाज भी एक जैसा नहीं लेना चाहिए। जैसे हम बचपन में बाजरे की रोटी और दही खा करके बड़े हुए, सुबह सुबह रोज़ यही नाश्ता यही होता था। माताजी काम करते रहते थे, बासी बाजरे की रोटी करीब साल में 8 महीने और दही, यही हम खा करके बड़े हुए। इसलिए यद्यपि मैंने बीच में तो करीब लगभग कितने वर्षों तक 18-20 वर्षों तक अनाज लिया ही नहीं, और पहले और अभी भी हमको जैसे ऐसे तो रुचि या कोई ऐसे लालच खाने का कभी हमको रहा नहीं, लेकिन यदि कोई रुचि पूछे तो बाजरे की रोटी और दही, वैसे पौष्टिक भी है, लेकिन मैं कहूँगा एक जैसा नहीं। कभी बाजरा, कभी मकई, कभी जवार, फिर हमने तो नवरत्न आटा दिया है, 9 अनाज मिले, वो खाना चाहिए आपको। यह आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपसे कहना चाह रहा था, तेल बदल बदल के, दालें बदल बदल के, अनाज बदल बदल के, शाक सब्जियां बदल बदल के खानी चाहिए, जैसा जिसका सामर्थ्य हो, जैसी जिसको उपलब्धता हो। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। सुबह दही, दोपहर को छाछ, और रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। दूध के साथ नमक वाली कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, खाना चबा चबा के खाना चाहिए, उससे बहुत अच्छा रहता है आरोग्य के लिए। ये कुछ सामान्य नियम बताए। खाते समय ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, यदि मौन रहें तो बहुत अच्छा है। और खाते समय तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे हमारे पूरे जिस्म में, हमारे खून में जहर घुल जाता है। गुस्सा कभी ना करें तो बहुत अच्छी बात है। और कभी थोड़ा आ गया तो तुरंत अपने आप को नियंत्रित कर लिया। एकदम हमको बैक गियर लगाना भी आना चाहिए, एकदम अपने आप को नियंत्रित करना आना चाहिए। जीवन में अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौतियां, लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान सब चलता रहता है। एकदम से हमें नियंत्रित करना आना चाहिए। शरीर हमारा और मन हमारा, हमारे नियंत्रण। दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं, आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो बेशक इसमें आपकी गलती है। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं एग्जाम्स के कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया और मेरे बाकी सारे दोस्त उस सब्जेक्ट में पास हो गए। जो पास हो गए वह सब मेरी कंपनी में काम करते हैं और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। दोस्तों, रतन टाटा कहते हैं, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया है वैसे ही उसको मंजिल मिलती है। दुनिया मजाक उड़ाए या तिरस्कार करे, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को हमेशा अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं, मुझे हमेशा से ही यह यकीन था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मैंने कभी भी इस पर 1 मिनट भी शक नहीं किया। और दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं 7 फुट की दूरी को नहीं देखता, मैं बस 1 फुट की दूरी को देखता हूँ और उसे मैं पार कर लेता हूँ। आपको भी अपनी जिंदगी में 100 वजह नहीं चाहिए,
बस एक ही वजह चाहिए उस काम को करने के लिए जो काम आप करना चाहते हैं। और जिंदगी में सफल होने के लिए ज़्यादा नहीं, बस एक ही मकसद काफ़ी है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, मैं एक हैंडसम इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हैंड हर उस इंसान के हाथ में दे सकता हूँ जिसको मेरी ज़रूरत है। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। अपनी पहली सफलता के बाद कभी भी विश्राम न करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार फेल हो गए तो बहुत से होठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता तो केवल एक तुक्का थी। इससे पहले कि आपके सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। दोस्तों, 19 साल की एक छोटी सी उम्र में कोई इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता? जवाब है बहुत कुछ, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया मार्क जकरबर्ग ने, जब उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक बना डाली। और मार्क जकरबर्ग कहते हैं, वो सवाल जो मैं लगभग हर दिन अपने आप से पूछता हूँ, क्या वो मैं सबसे जरूरी काम कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ? दोस्तों, मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि बेहतर होगा कि आप कोशिश करें और असफल हो जाएं, बजाय इसके कि आप कुछ भी ना करें। और चाइना के सबसे अमीर इंसान और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा कहते हैं, आज बुरा है, कल उससे भी बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। और मोहम्मद अली कहते हैं, मैं ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत करता था, लेकिन मैंने अपने आप से कहा, हार मत मानो, अभी से लो और बाकी की पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जियो। मोहम्मद अली कहते हैं, मैं सबसे महान हूँ, मैंने ये तब कहा था जब मुझे पता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक महान चैंपियन बनने के लिए आपको इस बात में यकीन करना होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर नहीं है तो होने का दिखावा करिए, आप श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, मोहम्मद अली कहते हैं, चैंपियंस जिम में नहीं बनाए जाते, चैंपियन किसी ऐसी चीज़ में बनाए जाते हैं जो उनके भीतर कहीं होती है। एक डिज़ायर, एक ड्रीम, एक विल पावर, एक स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, लेकिन विल पावर स्किल्स से भी ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए। वो सामने खड़े पहाड़ नहीं है जो आपको थका देते हैं, बल्कि आपके जूतों में पड़े कंकड़े जो आपको थका देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए होममेड सॉल्यूशंस को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि एक संतुलित और सही नियम के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति उम्र भर निरोगी और स्वस्थ बना रहता है। अलग अलग खाए जाने वाली चीजों से हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हर खाए जाने वाली वस्तु हमारे शरीर पर उसकी प्रकृति के अनुसार प्रभाव डालती है। ऐसे में दो ऐसी चीजें जिनका स्वभाव और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत यानी कि अलग अलग हो, अगर उन्हें एक के बाद एक या एक साथ मिलाकर खा लिया जाए तो उसकी वजह से हमें कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। और कुछ चीजें तो एक दूसरे के इतने विरुद्ध होती है जिनका सेवन करने से वह हमारे शरीर में कभी भी ठीक नहीं होने वाली बीमारियों को हमेशा के लिए छोड़ जाती है। आयुर्वेद में ऐसी चीजों को विरुद्ध आहार यानी कि इनकम्पैटिबल फूड कहा जाता है। चाय के साथ बिस्किट्स और ब्रेड खाना, दूध के साथ केले या सलाद में टमाटर और खीरे का एक साथ सेवन करना, इस तरह की कई आम और रोजाना खाई जाने वाली चीजें विरुद्ध आहार की श्रेणी में ही आती है। और हमें पता भी नहीं होता हमारे शरीर में हो रही छोटी से छोटी आम समस्या, चाहे वो बालों का झड़ना हो या त्वचा का खराब होना हो, दिन भर थकान या आलस आना या पेट का खराब हो जाना, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां आजकल केवल विरुद्ध आहार की वजह से ही हो रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें एक साथ गलती से भी नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध आहार आज हर जगह मौजूद है और इसका सेवन तेजी से बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि अपने स्वाद को अलग और नया बनाने के लिए बाहर के होटल और रेस्टोरेंट्स में अक्सर लोग ऐसी चीजें बनाते रहते हैं और कई बार ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होने के कारण वह खुद भी अनजाने में लगातार ऐसी चीजों का सेवन करते रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर को सेहत बनाने वाली चीजें जैसे कि दूध, अंडा, घी, दही, पालक, करेले, बादाम
और कई तरह के फल भी हमारे लिए घातक हो सकते हैं यदि उन्हें खाने के बाद या पहले ऐसी चीजें खा ली जाए जिनके साथ इनका मेल नहीं बनता हो। अगर हर तरह के प्रयास के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है या सब कुछ खाने के बाद भी आपका वजन बढ़ता ही नहीं, अगर किसी तरह की बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आप खाई जाने वाली चीजों को गलत समय पर या गलत चीजों के साथ खा रहे हो। एसिडिटी, गैस, अपचन, बालों का झड़ना, त्वचा पर एलर्जी, मस्से और सफेद दाग होना, सोराइसिस, एक्जिमा, दाद, सर्दी, जुकाम, सरदर्द और जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ गले में खराश, फेफड़े और किडनी में कमजोरी, बवासीर, डायबिटीज तथा दिल और शरीर के दूसरे अंगों से जुड़ी कई तरह की गंभीर बीमारियां केवल विरुद्ध आहार लेने की वजह से हो सकती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि विरुद्ध आहार की श्रेणी में आती है और कौन सी चीजें हैं जो एक साथ खाने के लिए नहीं बनी है। इसमें सबसे पहले है दूध और दूध से बनी हुई चीजें। दूध एक एनिमल प्रोटीन है, यानी कि यह उन चीजों में से एक है जो कि हमें किसी जानवर के जरिए प्राप्त होते हैं। और ऐसी सभी खाई जाने वाली चीजें जो कि हमें किसी जानवर से प्राप्त होती है, जैसे कि अंडा, मांस और दूध आदि का सेवन करते समय हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो कि होती तो सेहतमंद है लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बहुत कम चीजों के साथ किया जा सकता है। दूध को कभी भी प्याज, केले, नमकीन या नमक वाली चीजें, खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, दही, मूली, कटहल, मांस, मछली और बैगन, इन सभी चीजों के पहले, बाद में या साथ में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छी सेहत बनाने के लिए दूध और केले को साथ में खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह दोनों ही चीजें जब आपस में मिलती है तो एक दूसरे को पचने से रोकती है। दोनों के पचने का समय अलग अलग होता है, इसलिए लगातार इसका सेवन करने से हमारे शरीर की खाना पचाने की प्रक्रिया बदलने लगती है और साथ ही रात के समय ठीक से नींद न आने की समस्या भी पैदा हो सकती है। प्याज, कटहल और खट्टे फलों को दूध का दुश्मन माना जाता है। प्याज और दूध अगर हमारे पेट में एक दूसरे से मिल जाए तो इससे कई तरह के त्वचा रोग जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, दाद और सफेद या काले धब्बे हो सकते हैं। और साथ ही खट्टे फल या उनके जूस का सेवन अगर दूध पीने के आसपास किया जाए तो इससे गैस, पेट में इन्फेक्शन, पेट दर्द और लूज मोशन भी हो सकते हैं। पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि दूध के साथ मिल जाने पर हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव डालता है और शरीर की खाई जाने वाली चीजों से पोषक तत्व निकालने की क्षमता को कमजोर बनाता है। इसके अलावा दही के साथ केला, मांस, मछली, टमाटर और उड़द की दाल आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ ही दही को कभी भी बहुत तेज आंच पर नहीं पकाएं। दही के साथ ज्यादातर फलों का मेल नहीं जम पाता है, क्योंकि ठंडा होने की वजह से इसमें फलों को डालकर खाने से यह हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है। यह कफ हमारे फेफड़ों में जमता है और हमारी शरीर की नसों में भी ब्लॉकेज कर सकता है। उड़द की दाल और दही को साथ में खाने से यह हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ा देता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें दही वड़े जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। आयुर्वेद के नजरिए से रात्रि के समय दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय दही खाने से हमारे भोजन पचने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेट से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा बियर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और शराब आदि के साथ नमकीन चीजें जैसे कि मूंगफली आदि का सेवन करना सबसे ज्यादा आम कॉम्बिनेशन बन गया है। पानी और चाय के बाद बियर दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीजों में तीसरे नंबर पर आती है और ज्यादातर लोगों को यह पता भी होता है कि बियर, शराब और कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करने से हमारे शरीर का पानी सूखता है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ऐसे में इसके साथ नमकीन दाने या ज्यादा नमक वाली चीजें खाने से हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है और बढ़ा हुआ सोडियम भी हमारे शरीर में मौजूद पानी को तेजी से खत्म करने लगता है। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से घबराहट, चक्कर आना, पेट खराब और फूड पॉइजनिंग होने के बहुत अधिक चांस होते हैं और साथ ही लगातार ऐसा करने से पेट की चर्बी और तोंद बाहर निकलने लगती है। इसके अलावा घी भी उन चीजों में से एक है जिनका इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होता है। घी को कभी भी तांबे या कॉपर के बर्तन में नहीं रखें, क्योंकि घी का तांबे के साथ मेल होने पर वह पूरी तरह से खराब हो जाता है और हमारी सेहत के लिए हानिकारक बन जाता है। इसी तरह
तरह से घी और शहद को अगर आपस में मिला दिया जाए तो इसकी तुलना जहर के बराबर की गई है और इसका सेवन करने से काफी हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। सलाद में खाई जाने वाली कुछ बहुत ही साधारण चीजें भी गलत समय और गलत चीजों के साथ खाने पर विरुद्ध आहार बन सकती है। उदाहरण के लिए खीरा और टमाटर, यह दोनों ही सलाद के तौर पर खाए जाने वाली सबसे प्रचलित चीजें हैं। इसलिए हमारे घर से लेकर होटल और शादियों में भी खीरे और टमाटर को साथ में दिया जाता है। लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक खीरे और टमाटर में पाए जाने वाले तत्व एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। साथ ही इन दोनों के पचने का समय भी अलग अलग होता है, जो कि हमारे पेट को कंफ्यूज करता है। इसलिए अगर इन दोनों को साथ में खाया जाए तो इन दोनों से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व तो हमें नहीं मिलते, बल्कि इसकी वजह से पेट भारी होने और पेट फूलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि टमाटर और खीरे को एक साथ न खाएं। कई लोग सलाद का सेवन खाना खाने के बाद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि सलाद ठंडा होने की वजह से भोजन के साथ ही खाना जरूरी है। भोजन कर लेने के बाद सलाद खाने से खाना पचने की गति धीमी हो जाती है, जिससे कि गैस और एसिडिटी हो सकती है। अगर आप सलाद में गाजर खाते हैं तो उसके साथ नींबू का सेवन न करें, क्योंकि गाजर में नींबू का रस डालकर खाने से हार्ट बर्न और यूरिन यानी कि पेशाब से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। सलाद में मूली शामिल होने पर इसे खाने के बाद दूध या केले का सेवन न करें। दूध की तरह ही शहद भी एक ऐसी चीज है जो कि हमें किसी जीव के जरिए प्राप्त होती है। शहद का सेवन घी, मूली और अंगूर जैसे फलों के साथ न करें और इसे ऐसी चीजों में कभी मिक्स न करें जिसे पकाया जा रहा हो या गर्म किया जा रहा हो, क्योंकि शहद पकने के बाद हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों के मुकाबले मांसाहारी लोगों के शरीर में ज्यादा बीमारियां होती है, लेकिन केवल मांस आदि का सेवन करने से बीमारियां उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जब इसे गलत समय पर या गलत चीजों के साथ खा लिया जाता है तभी इससे कोई बीमारी पैदा होती है। मछली, अंडा और मांस आदि के साथ दूध, दही, चीज, अंकुरित आहार, आलू तथा स्टार्च वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और किसी भी तरह के मांस को कभी भी तिल के तेल में नहीं पकाना चाहिए। बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ आलू और मैदे से बनी चीजें खाना पसंद करते हैं। होटलों में मिलने वाली तरह तरह की रोटियां और रेस्टोरेंट में मिलने वाले बर्गर मांसाहारी चीजों के साथ आलू तथा मैदे से बनी हुई चीजें खाने की सबसे आम जगह बन गई है। खाने में चाहे इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन इन दोनों को साथ में मिला देने से यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाते हैं, क्योंकि आलू और मैदे के अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च को पचाने के लिए हमारे पेट को अल्कलेटिक यानी कि क्षारीयता की जरूरत होती है और वहीं दूसरी तरफ मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे शरीर को एसिडिक यानी कि अम्लीयता की जरूरत पड़ती है। दोनों को साथ में खाने से इसमें मौजूद प्रोटीन तो हमारे शरीर में पूरी तरह नहीं पहुंच पाता और मोटापा, गैस तथा शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है, जो कि डायबिटीज और दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म देती है। जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के साथ साथ या भोजन करने के तुरंत बाद ठंडी चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम या बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय या कॉफी का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व तो खत्म होते ही है और खाना भी ठीक तरह से नहीं पच पाता है। कभी भी चाय और कॉफी जैसी गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन करने के बाद ठंडा पानी, खट्टे और पानी वाले फलों का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से गले का इन्फेक्शन और सर्दी खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। विरुद्ध आहार के अलावा कई सारी चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें केवल अकेले खाने से भी वह हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकती है। वह चीजें कौन सी है, उन्हें जानने के लिए हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज के यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।